और बीच बीच में इंटीग्रेशन के भी कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि वो भी ध्यान में रहे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे फर्स्ट है हम पहली बात कर लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमा की बात कर लेते हैं। हालांकि मैक्सिमम मिनिमा भी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, टेंजेंट नॉर्मल के भी कॉन्सेप्ट है, मीन वैल्यू थ्योरम है, रॉल्स थ्योरम है, एंगल बिटवीन टू कर्व है। तो वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा की। मान लो कर्व है, इस तरह का कर्व हमने ले लिया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा, क्योंकि ए पे जो वैल्यू है अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा है। ए पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा है। जैसे यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, और यहाँ पे आप कहोगे कि ये लोकल मिनिमा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है अपने नेबरहुड में सबसे कम है। तो x इक्वल टू ए को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कह सकते हो। अच्छा, कर्व हम इस तरह का भी ले सकते हैं, कर्व ऐसे गया, ऐसे आया और फिर ऐसे चला गया। तो ये x इक्वल टू ए है, यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा है। तो x इक्वल टू ए को अगर आप कहते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो यहाँ पे डिफिनीशन ये हो गई कि फंक्शन की वैल्यू ए पे a प्लस एच से ज्यादा है और a माइनस एच से भी ज्यादा है जहां पे h टेंडिंग टू 0 है। और अगर आप कहते हो x इक्वल टू बी, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, x इक्वल टू बी पे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि b पे जो वैल्यू है अपने नेबरहुड में जस्ट राइट वाले से कम है, लेफ्ट वाले से भी कम है, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 प्लस है। तो यहाँ पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू अपने नेबरहुड में सबसे कम है। यहाँ पे वैल्यू जो है, ये जैसे ये मान लो x इक्वल टू बी ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, ये b पे वैल्यू अपने नेबरहुड में सबसे कम है, तो ये x इक्वल टू बी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्या हो रहा है, जहां पे भी मैक्सिमा मिल रहा है, जैसे a पे यहाँ पे देखो मैक्सिमा मिल रहा है और यहाँ पे भी a पे मैक्सिमा मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स मतलब एफ डेस एक्स 0 हो रहा, जबकि यहाँ पे x इक्वल टू a पे शार्प कॉर्नर बन रहा, मतलब एफ डेस एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या होता है, आप फिजिक्स में सर ने पढ़ाया होगा कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा dy बाई डी एक्स 0 होता है। सिर्फ dy बाई डी एक्स 0 होने से बात नहीं बनती, इससे भी बात बनती है बच्चे। वहां पे हो सकता है कि dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही ना करे, कंटिन्यूअस कर्व हो, लेकिन वहां पे dy बाई डी एक्स एफ डेस एक्स एग्जिस्ट ही ना करे। तो आप कह सकते हो कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा dy बाई डी एक्स या तो 0 होगा और dy बाई डी एक्स डजंट एग्जिस्ट, या आप कह सकते हो कि एफ डेस एक्स 0 होगा या एफ डेस एक्स डजंट एग्जिस्ट।
तो पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा या तो एफ डैश एक्स जीरो होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। साथ साथ यहाँ पे देखो, जहां पे मैक्सिमम मिल रहा है उससे पहले कर्व इंक्रीज कर रहा, उसके बाद डिक्रीज कर रहा। ये देखो कर्व इंक्रीज कर रहा, ये डिक्रीज कर रहा। तो जब कर्व इंक्रीज कर रहा है यानी इस पोर्शन के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और यहाँ डिक्रीज कर रहा मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा। तो इस बात को हम ऐसे कहते हैं, इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें। जैसे ये x इक्वल टू ए है, ए पे आपने देखा कि या एफ डैश एक्स जीरो है और एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा या एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इससे पहले अगर आप देखते हो कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब कर्व इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा, तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्लियर हो गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। एफ डैश एक्स का साइन देख के, इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सीइंग द साइन ऑफ एफ डैश एक्स आप बता सकते हो कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जबकि मान लो ये x इक्वल टू बी है और यहाँ पे आप पाते हो कि एफ डैश एक्स या तो जीरो है और एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट। और इससे पहले आप देखते हो कि एफ डैश एक्स निगेटिव है मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा, और उसके बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब कर्व इंक्रीज कर रहा, ऐसा शेप हो रहा, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा। और इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा। तो ये x इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, जबकि ये वाला x इक्वल टू बी पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है बच्चे। तो एफ डैश एक्स का साइन देख के आप मैक्सिमा मिनिमा की बात कर सकते हो। ठीक है, शिवम हाथ उठाए हुए हो, कोई बात है क्या शिवम? नो सर। ओके, हमें लगा कुछ पूछना है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बच्चे। एफ डैश एक्स का साइन देख के आप मैक्सिमा मिनिमा की बात कर सकते हो। एफ डैश एक्स पॉजिटिव अगर है तो ग्राफ को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हो, और एफ डैश एक्स निगेटिव होगा तो ग्राफ को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहोगे बच्चे। इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन एनालाइज करने के लिए। एक फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 और x की वैल्यू -1 से लेके 2 है, और 37 माइनस x है जब x की वैल्यू 2 से लेके 3 है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को एनालाइज करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा सब की बात आप कर सकते हो। आपने कंटिन्यूटी पढ़ा है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा है, जरा ये देखो। अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की तो 2 के जस्ट बाद वैल्यू 35 है, 2 प्लस पे वैल्यू 35 है, और 2 माइनस पे 2 से जस्ट पहले वैल्यू, तो इसमें 2 रखा तो 12 प्लस 24 माइनस 1 ये भी 35 आ रहा है, मतलब 2 पे कंटिन्यूअस हो गया। फंक्शन इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ग्राफ ब्रोकन नहीं है। एफ डेस एक्स चेक कर लेते हैं बच्चे। एफ डेस एक्स जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे इक्वलिटी मत लगाना और एंड पॉइंट पे मत लगाना। -1 से लेके 2 और 2 से 3 में एफ डेस एक्स निकाला, यहाँ पे आया -1 और यहाँ पे आया 6x + 12 आया गया बच्चे। अगर हम 2 के पहले देखें, जिसको आप कहते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 2 से पहले देखोगे तो 24 आया और 2 के जस्ट बाद देखे तो ये -1 आया। इसका क्या मतलब हुआ? बोलो बच्चे, इसका क्या मतलब हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया। बोलिए, क्या हो गया? सो गया क्या सब? भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है यशस्वी। क्या मतलब हुआ? विकास, यस सर। क्या मतलब हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया 2 पे। क्या बोलेंगे? सर शार्प कॉर्नर बन रहा है सर। हाँ, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यही ना? यस सर। हाँ, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है, मतलब वहां पे कॉर्नर बन रहा है। अब ये देखो, हमको चेक करना था -1 से लेके 3 में, ये -1 है, ये 3 है, और यहाँ पे x इक्वल टू 2 है। यहाँ पे एफ डेस एक्स डजंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा देखो जरा से, 2 से 3 के बीच में एफ डेस एक्स -1 है, निगेटिव है, तो एफ डेस एक्स इसमें निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखो, -1 से 2 के बीच में देखते हैं जरा। अच्छा यहाँ पे भी देख लो कि एफ डेस एक्स कहाँ पे 0 हो रहा। एफ डेस एक्स 0 होगा x इक्वल टू -2 पे, मतलब बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रख के देखा तो एफ डेस एक्स ये पॉजिटिव आएगा, तो इसमें एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ गया। तो ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा, तो x इक्वल टू 2 पे क्या होगा? बोलो बच्चे, ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा तो x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एफ एक्स है मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2। आई बात समझ में? साथ साथ -1 से 2 के बीच में एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ इंक्रीज करेगा। -1 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस भी कर्व है। जैसे मान लो कि इसके 4 ऑप्शन अगर हम देते हैं, पहला ऑप्शन कि आप चाहो तो ये देख सकते हो डी सेक्शन का, ये डी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 है। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -1 से लेकर 2 तक में, ये इंक्रीजिंग है, ये बात सही है। सेकंड, -1 से लेके 3 में कंटिन्यूअस है कर्व, इसमें पूरा कंटिन्यूअस है, ये भी बात सही है। थर्ड, f'2 डजंट एग्जिस्ट, 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डजंट एग्जिस्ट, 7 कॉर्नर बन रहा था। और एफ एक्स है जो मैक्सिमम वैल्यू, ये भी बात सही हो गई। और एफ एक्स है जो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2, एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2, ये भी बात सही है बच्चे। तो फंक्शन दिया है, पहले भी आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना जानते थे, अब आपको ऐड करना है कि इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, कहाँ मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ मिनिमा मिलेगा। ये समझ में आया कि नहीं? इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट।
एफ डेस एक्स का साइन स्कीम देख के सारा काम हो जाता है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक फंक्शन है -1 से लेके x, टी ई का पावर t -1, t -1, t -2 का क्यूब, t -3 का पावर 5 है, dt। कह रहा कि हैज ए लोकल मिनिमम एट, कहां पे लोकल मिनिमम मिलेगा ये बताना है। हैज ए लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू, एक मिनट जरा, हैज ए लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये फंक्शन दिया हुआ है बच्चे। आपको हमने लिवलीज रूल बताया था ना डिफरेंशिएट करने का तरीका, लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था। रूल ये होता है कि जैसे मान लो एफ एक्स है, या कैपिटल एफ एक्स ले लिया, ये एफ टी डी टी है, और ये जी एक्स से लेके एच एक्स है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो तरीका ये है, जो वेरिएबल टी है उसकी जगह अपर लिमिट, फिर अपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट, और लोअर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है बच्चे, ये पहले भी हमने बताया हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे क्लास करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो कुछ का छूटा होगा, कुछ का नहीं। देखो ये एफ एक्स दिया हुआ है, तो बताओगे एफ डेस एक्स क्या लिखे हैं। जो वेरिएबल टी है उसकी जगह अपर लिमिट आ गया, टी की जगह एक्स आ गया, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस -1 रखोगे, फिर -1 का डिफरेंशिएशन, तो वो टर्म सब खत्म हो गए। ये एफ डेस एक्स आ गया। जब भी मैक्सिमा मिनिमा देखना हो तो आप एफ डेस एक्स का साइन स्कीम देख लेना, और वहां से ये भी पता चल जाएगा कि किस किस जगह पे एफ डेस एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहाँ कहाँ पे एफ डेस एक्स 0 हो जाएगा। तो इसका साइन स्कीम देखने के लिए इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लिया। यहां से x की वैल्यू 0 आएगी, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको जब 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 2 बार आ गया, इवन टाइम्स आ गया। इसको 0 करने से 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, और सब ऑड बार आएगा। ये ऑड बार, ये भी ऑड टाइम्स आया, ऑड टाइम्स आया। साइन स्कीम देख रहे हैं बच्चे। साइन स्कीम देखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन को 0 करो, x की वैल्यू निकाल लो, साथ साथ ये भी देखो कि कौन से रूट कितने बार आए हैं। अब अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा ले ले तो यहाँ पे एफ डेस एक्स पॉजिटिव हो गया। अब ये ऑड टाइम्स आया तो अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ऑड टाइम्स तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और ये इवन टाइम्स आया तो दोनों तरफ सेम साइन होगा, यहाँ पे एफ डेस एक्स नेगेटिव होगा। और ये सब वो पॉइंट है जहां पे एफ डेस एक्स 0 है, यहाँ पे एफ डेस एक्स 0 है, 1 पे एफ डेस एक्स 0 है, यहाँ पे एफ डेस एक्स 0 है, यहाँ पे एफ डेस एक्स 0 है। तो जहां जहां पे एफ डेस एक्स 0 है वो प्रोबेबल पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए जरूरी है कि एफ डेस एक्स का साइन बदलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया।
यहाँ पे साइन चेंज ही नहीं कर रहा, तो ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और ये निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। और यहाँ पे देखो एफ डेस एक्स का साइन चेंज ही नहीं हुआ, तो नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा बच्चे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो एक मिलेगा 1 पे और एक मिलेगा 3 पे, तो आंसर में 1 मारना होगा, 3 मारना होगा। आया समझ में? कुछ बोलो बच्चे। ऋषभ, ऋषभ, विनीत, कोई बोल ही नहीं रहा बच्चे आजकल। यस सर, समझ आ गया सर। हाँ तो बोलोगे ना बच्चे, हम कैसे पढ़ाए बताओ ना, तुम लोग रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, इंटरेक्ट ही नहीं करते हो। समझ में आया नहीं आया कुछ तो बोलोगे बच्चे, कोई तो बीच सर बीच में बोला रिकॉर्डिंग होती करो। है ना सर, इसलिए बोलते नहीं है। क्या क्या बोले ऋषभ? सर रिकॉर्डिंग होती है ना इसलिए। तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या हुआ, इंटरेक्शन तो करोगे ना, इंटरेक्शन करना है बच्चे। बात समझ में आई नहीं समझ में आई बताओगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं सब्जेक्टिव का। इन्वेस्टिगेट फॉर मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ द फंक्शन। सेम तरीके का क्वेश्चन है, एफ एक्स है 1 से लेके x तक, टू t-1 t-2 का क्यूब है, प्लस 3 t-1 का स्क्वायर t-2 का स्क्वायर, और ये dt है। ये एक फंक्शन, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ था वैसे ही एक फंक्शन ये दिया हुआ है, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा इन्वेस्टिगेट करना है। तो एफ डेस एक्स निकाल लो बच्चे पहले। कैसे निकालते? जो वेरिएबल है, टी वेरिएबल है तो टी की जगह अपर लिमिट रखते हैं, तो 2x-1 x-2 का क्यूब प्लस 3x-1 का स्क्वायर और x-2 का स्क्वायर हो गया। अपर वाला रखेंगे, फिर अपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 1 रखेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो सिर्फ ये बचेगा बच्चे। और सॉरी, अब यहाँ पे क्या करो आप, x-1 और x-2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 टाइम्स x-2 प्लस 3 टाइम्स यहाँ पे बचेगा x-1, और x-1 x-2 का स्क्वायर, और ये आ गया 5x -4 -3 -7 हो गया बच्चे। अब इसका साइन स्कीम देख लो, यहीं पे लिख देते हैं। इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लिया, तो एक वैल्यू 1 आएगा, एक 2 आएगा,
और एक 7/5 आएगा। 2 जो है 2 बार आएगा और ये दोनों एक एक बार आएगा। ये इवन टाइम्स आएगा, मतलब दोनों तरफ सेम साइन होगी इसकी। अब यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखोगे इसमें तो ये f' पॉजिटिव हो गया बच्चे। तो यहाँ पे भी f' पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 जो है 2 बार आया है। ये वो पॉइंट है जहां पे f' 0 हो जा रहा है। ये प्रोबेबल पॉइंट है जहां मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। यहाँ पे f' नेगेटिव आएगा और यहाँ पे f' पॉजिटिव होगा। ये देखो f' पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है और यहाँ पे f' 0 हो रहा है। तो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और ये डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और 2 के दोनों तरफ f' का सेम साइन है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। इज इट क्लियर? x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ और x इक्वल टू 7/5 पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। यशस्वी, यशस्वी आवाज आ रही है? वंशिका, Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट हम फंक्शन लेते हैं जीरो से x e का पावर t स्क्वायर t माइनस 2 t माइनस 3 dt और ये है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी। x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी लेना है। इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं बच्चे, इसके मैक्सिमम मिनिमा की बात कर लेते हैं। तो जब आप f' निकालोगे, वेरिएबल यहाँ पे t है तो t की जगह अपर लिमिट आ जाएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस 0, फिर 0 का डिफरेंशिएशन, वो खत्म हो जाता है। अब f' का साइन स्कीम देख लेते हैं। ये तो कभी 0 नहीं होगा, 2 और 3 है जहां पे f' 0 है बच्चे। x की वैल्यू 3 से ज्यादा लोगे तो ये f' पॉजिटिव आएगा, इसमें f' निगेटिव आएगा, इसमें f' पॉजिटिव आ जाएगा। f' पॉजिटिव से निगेटिव है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। f' निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा, मतलब ग्राफ डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा बच्चे। आप ये भी बता सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में f' निगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। 2 से पहले और 3 के बाद f' पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा उस इंटरवल में। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा की बात आप कर सकते हो यहां से। इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आईटी में इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। एक f' डिफाइन है 2010
और बता रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इसका स्क्वायर है x माइनस 2011, इसका क्यूब x माइनस 2012, इसका पावर 4 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ये एफ डेस एक्स दिया हुआ है। g एक फंक्शन है जो डिफाइंड है g is a function defined on r with values in the interval, मतलब r इसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में है, और fx लिख दिया गया log gx for all x belonging to r. The number of points in r at g has a local maximum. Then the number of points in r at which g has a local maximum. कितने जगह पे लोकल मैक्सिमम होगा ये बताओ बच्चे। फंक्शन g के बारे में बताना है, f के बारे में नहीं बताना है। fx और gx ऐसे रिलेटेड है, fx इक्वल टू log gx है, और ये f डेस x दिया हुआ है। सारे बच्चे ट्राई करो जरा, 2-3 मिनट का समय देता हूं, ट्राई कीजिए आप इसको। The number of points in R at which G has a local maximum. कोई बताएगा बेटा बच्चे? gx के बारे में बताना है, तो आप कहोगे कि fx है log gx, तो gx को लिख सकते हो e का पावर fx लिख सकते हो। जब g फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी है तो आपको इसके डेरिवेटिव का साइन स्कीम देखना पड़ेगा। तो हमने g डेस x निकाला,
जैसे e के पावर fx का हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है तो e का पावर fx के रेस्पेक्ट में और fx का f डैश x हो जाएगा। जैसे e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना होता तो e का पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा। तो g डैश x हो गया e का पावर fx इंटू f डैश x हो गया बच्चे। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ g डैश x टोटली डिपेंड्स ऑन f डैश x। जैसा f डैश x का साइन होगा वैसे ही g डैश x का साइन होगा। तो साइन ऑफ g डैश x इज सेम एज दैट ऑफ f डैश x। अब आपके पास f डैश x दिया हुआ है, f डैश x का साइन स्कीम लिख लो बच्चे। f डैश x जो दिया हुआ है इसका साइन स्कीम लिख लेते हैं। तो इसको जीरो करके x की वैल्यू निकाला तो 2009 आया, 2010 दो बार आएगा इवन टाइम्स आया, 2011 तीन बार आएगा ऑड टाइम्स आया, ये भी ऑड टाइम्स आया है, और 2012 चार बार आया है मतलब इवन टाइम्स आया है। अगर x की वैल्यू 2012 से ज्यादा ले तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे f डैश x पॉजिटिव हो गया। f डैश x पॉजिटिव मतलब g डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ये आया है इवन टाइम्स तो दोनों तरफ सेम साइन होगा, यहाँ पे भी f डैश x पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे f डैश x निगेटिव होगा क्योंकि ये ऑड टाइम्स आया है। ये निगेटिव तो यहाँ भी निगेटिव होगा क्योंकि ये रूट इवन टाइम्स आया है, और यहाँ पे f डैश x पॉजिटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया बच्चे, क्योंकि g डैश x का वही साइन है जो f डैश x का है। आप f डैश x लिखो या g डैश x लिखो सेम बात है। यहाँ पे g डैश x पॉजिटिव होगा, इसमें g डैश x निगेटिव होगा, इसमें g डैश x निगेटिव होगा, इसमें g डैश x पॉजिटिव होगा, इसमें g डैश x पॉजिटिव होगा। तो g डैश x का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हुआ तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और निगेटिव से पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर एट विच जी हैज ए लोकल मैक्सिमा। कितने जगह पे लोकल मैक्सिमा होगा, तो एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। आंसर इसका हो गया 1 हो गया बच्चे। नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 हो गए जहां पे मैक्सिमा मिलेगा। नेक्स्ट अप्रोच होता है ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं कि कितने जगह पे मैक्सिमा मिनिमा हुआ होगा। एग्जाम्पल सी सेक्शन का 29 नंबर क्वेश्चन। एफ एक्स है 2 + x का क्यूब, x की वैल्यू -3 से लेके -1, और x का पावर 2/3 जब x की वैल्यू -1 से लेके 2 तक। आप एनालिटिकल भी बना सकते हो लेकिन ग्राफिकल हम बता रहे हैं जरा यहाँ पे। एक बात तो क्लियर है कि इसका कर्व y = x³ का कर्व ऐसे होता है, y = x³ का कर्व, और y = x के पावर 2/3 का कर्व ये इस तरह का आता है। अभी नोट कर लो, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ऐसा कर्व आता है। ये एक्चुअली yq = x² है। x का इवन पावर है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है।
इस कर्व को बनाने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये कर्व बनाना है तो dy बाई डी एक्स देखो, ये आ जाएगा 2/3 x का पावर -1/3, तो 2/3 x का पावर 1/3। x इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स अनडिफाइन है, मतलब 0 पे dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और यहां से आप देख सकते हो कि जब x पॉजिटिव होगा तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा, और x निगेटिव होगा तो ये देखो पावर ऑड के चलते इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा। ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब ये कर्व को अगर बनाना है पहले चेक कर लेते कि कंटिन्यूअस कर्व है कि नहीं है, कहीं ब्रोकन तो नहीं है। तो डाउटफुल पॉइंट -1 है, तो -1 पे रख के देखा यहाँ पे, तो -1 रखा तो ये 1 आया, और यहाँ -1 रखा तो 1 आया, क्योंकि -1 का पावर 1/3 हो गया, -1 उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब अगर हम कर्व बनाएं, कर्व तो कंटिन्यूअस है, -1 से लेके 2 में आपको ये वाला कर्व बनाना है, x का पावर 2/3, तो ये कर्व ऐसे आ गया। और ये देखो xq के कर्व की जगह 2 + x है, तो इसमें x में अगर 2 ऐड कर देंगे तो यही कर्व 2 यूनिट पीछे चला जाता है, तो यही कर्व यहाँ पे बनेगा -2 पे, तो ये कर्व ऐसे करके जाएगा और ये इधर ऐसे आएगा। और ये चूंकि कंटिन्यूअस है तो जहां पे ये खत्म हो रहा है ये वहां पे जाके ज्वाइन हो जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे 7 कॉर्नर बन रहा और यहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा है और यहाँ पे मिनिमा मिलेगा। तो अगर आप -3 से लेके अगर 2 तक की बात करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे मिनिमा मिल रहा। क्वेश्चन में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, तो ये 2 हो जाएगा बच्चे, ये 2 हो गया। आई बात समझ में? ये ग्राफिकल अप्रोच से बनाया हमने बच्चे, आप चाहो तो इसको एनालिटिकल अप्रोच से भी बना सकते हो। जरा हम इसका एनालिटिकल अप्रोच भी सिखा दें, क्योंकि दोनों आना चाहिए आपको। fx है x + 2 का क्यूब -3 से -1, x का पावर 2/3 है। एक बात तो क्लियर है कि -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -1। देखना है कि कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहां कहां पे f' 0 होगा। ध्यान रहे जहां पे भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा वहां पे या तो f' 0 होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको f' देखते हैं जरा, f' जो डाउटफुल पॉइंट है -1 जहां पे कंटिन्यूअस हो गया, अभी हमको पता नहीं कि वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो डाउटफुल पॉइंट पे इक्वलिटी मत देना। f' निकाला तो 3x + 2 का स्क्वायर
और ये -3 से लेके -1 और -1 से लेके 2 में इसको डिफरेंशिएट किया तो 2/3 x का पावर -1/3, तो ये ऐसा आ गया। क्लियर? अब यहां पे देखो हमको ये देखना है कि कहां कहां पे f डैश x 0 होता है और कहां कहां पे f डैश x एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बात क्लियर है कि -1 से पहले अगर वैल्यू निकालें, f डैश की वैल्यू -1 से पहले अगर निकाले, इस वाले से निकलेगा, x की जगह -1 रखोगे तो ये 3 आएगा, और -1 के बाद अगर निकाले, -1 के बाद यहां पे निकलेगा, तो x की जगह -1 रखोगे तो ये -2/3 आया। यहां से आप कहोगे कि f डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट। वन पे तो कंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इतना काम आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी करते थे। आप कहोगे कि -1 पे कंटिन्यूअस है बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ डैश एक्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब चेक करो कि एफ डैश एक्स कहां कहां पे 0 हो जाता है। ये -3 है, ये 2 है, इस इंटरवल में देखना है। तो आपने ये देखा कि -1 पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये देखो, ये एफ डैश एक्स है, ये कब 0 होता है जरा देख लो तो x इक्वल टू -2 पे एफ डैश एक्स 0 हो जाता है। तो -2 पे एफ डैश एक्स 0 हो गया। ये तो कभी 0 होने की बात ही नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में कोई टर्म है ही नहीं। तो एफ डैश एक्स 0 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब एफ डैश एक्स का साइन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो एफ डैश एक्स और कहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो इस इंटरवल में देखो, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। और ये इसी इंटरवल में आ रहा, तो आप कहोगे कि x इक्वल टू 0 पे भी एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमको वो सारे पॉइंट मिल गए जहां पे एफ डैश एक्स या तो 0 होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ डैश एक्स 0 हुआ यहाँ पे और एग्जिस्ट नहीं किया यहाँ पे। नाउ सी द साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। ये देखो 0 के बाद, 0 के बाद क्या होगा, -1 से 2 में थ्रू आउट में ये वाला फंक्शन है, ये 0 पे डिफाइंड नहीं था। एफ डैश एक्स फंक्शन तो डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है। तो अगर x की वैल्यू 0 के बाद लोगे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया इसमें, और इसमें एफ डैश एक्स निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर x निगेटिव लोगे तो पावर ऑड होने के चलते माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ और इसमें भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ। यानी एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं किया, -2 के दोनों तरफ चेंज नहीं किया। तो दिस इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये इसका एनालिटिकल अप्रोच है बनाने का। ठीक है, ये एनालिटिकल अप्रोच है इसको वर्क करने का। ग्राफिकल भी देख सकते हो, एनालिटिकल भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसी क्वेश्चन रखा हुआ है शायद कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले में, वहां पे कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है वो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीजर का लिमिट्स वाले में चैप्टर में देख सकते हो। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि एफ डेस एक्स का साइन देख के आप बता सकते हो कि क्या होगा। जैसे ये है 24 है, सी सेक्शन में क्वेश्चन है। इसमें क्यूबिक दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, और कह रहा है कि बी स्क्वायर सी से लेस है, ओबीएस बी स्क्वायर पॉजिटिव है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज ए लोकल मैक्सिमा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब है उसकी वैल्यू 2 लाइन के बीच में है, जैसे साइन बाउंडेड फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में उसका कर्व होता है। तो ये फंक्शन दिया हुआ, इसके बारे में बताना है। तो सारी कहानी एफ डेस एक्स कह देगा बच्चे। एफ डेस एक्स निकालें, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी आ गया। ये क्वाड्रेटिक आ गया, इसका कर्व आप जानते हो बच्चे। इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देखें, क्योंकि इसका कर्व हम बनाना जा रहे हैं, ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड पैराबोला, बाकी इसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 12c हो जाएगा, और इसको लिख लेंगे 4b स्क्वायर माइनस c प्लस -8c लिख लेंगे। -4c -8c -12c हो गया। बी स्क्वायर सी से लेस है, तो ये वाली वैल्यू निगेटिव हो गई, और सी पॉजिटिव है और आगे माइनस लगा हुआ, तो ये भी निगेटिव हो गया। तो 2 निगेटिव का सम निगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि एफ डेस एक्स का कर्व ये क्वाड्रेटिक है, ए पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0, तो इसका कर्व ऊपर होगा। दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू एफ डेस एक्स। यानी x के हर वैल्यू के लिए इस कर्व का y पॉजिटिव है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर y पॉजिटिव मतलब एफ डेस एक्स पॉजिटिव है। एफ डेस एक्स पॉजिटिव मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ अगर इंक्रीज करते जा रहा है तो ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिखेंगे, ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, ना ही ये बाउंडेड फंक्शन होगा बच्चे। एफ डेस एक्स से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में भी, रेंज निकालने में भी बहुत यूजफुल होता है ये सब कॉन्सेप्ट। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ये हमने लिया है इंटीजर का, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स है 2x³ माइनस 15x स्क्वायर। अभी भी क्यूबिक था, ये भी क्यूबिक है, वो एकदम इंक्रीजिंग वाला था। ये देखो कैसा है, ऑन द सेट ए उसमें x रखा हुआ है सच दैट
कि एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 9x है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी इसी सेट में, और इस सेट में x रखा हुआ सच दैट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा। आप सीधे कह सकते हो सेट ए में कौन सा x है, देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 9x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 4 x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 4 से 5 है। इसी इंटरवल में सेट ए में ये वाला x रखा हुआ है। इसी इंटरवल में आपको fx की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो एनालाइज दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। एनालाइज करने का मतलब है f(x) का साइन से आप सोचो कि कैसा ग्राफ होगा इस बीच में 4 से 5 के बीच में। ट्राई कीजिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। जब x की वैल्यू ये है, इस डोमेन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। चाहो तो ये आप फंक्शन चैप्टर में भी रख सकते हो। तो जब हम f(x) निकालें तो ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, और 6 कॉमन लिए तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आया, तो 6x माइनस 2x माइनस 3 आया। इसका साइन स्कीम अगर हम देखें तो 2 और 3 पे f(x) 0 है, x की वैल्यू 3 से ज्यादा लोगे तो ये f(x) इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें f(x) निगेटिव, इसमें f(x) पॉजिटिव हो गया। लेकिन हमको देखना है 4 से 5 के बीच में ही बच्चे, हमको इधर से तो मतलब है ही नहीं, 4 से 5 के बीच में देखना है, 4 से लेके 5 के बीच में। तो 4 से 5 के बीच में ग्राफ तो f(x) पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, अगर 4 से 5 में ग्राफ इंक्रीज कर रहा तो मैक्सिमम वैल्यू हमको 5 पे मिलेगी बच्चे। तो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू f5 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। हो सकता है कि 4 पे निगेटिव हो, हमको ये नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि 5 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है। हो सकता है नीचे से आया होगा, लेकिन कंफर्म है कि 5 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो 5 पे हमने वैल्यू निकाल दिया, तो 2 इंटू ये 125 माइनस 25 में 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 25 में 15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 375 हो गया, प्लस 36 इंटू 25 है, माइनस 48 है। ये वाली वैल्यू निकाल के देखो कितना हो रहा। तो F5 पे वैल्यू आप निकाल सकते हो, कर लोगे? Yes, sir. बोलो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर का 5 नंबर। ग्राफिकल अप्रोच से करो इसको। f रियल टू रियल है और fx दिया हुआ है मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड है। द टोटल नंबर
of points at which f attains either a local maximum or a local minimum. ये फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफिकल अप्रोच से देख लो कि कितने जगह पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा। एक बात तो क्लियर है, x की जगह -x रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। f ऑफ -x fx के बराबर है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो आप क्या करो, y एक्सिस के राइट साइड में कर्व बनाओ, लेफ्ट में तो ऑटोमेटिक बन जाएगा बच्चे। कर्व बना के देखिए। y is equal to fx is equal to mod x plus x square minus 1 का mod। क्वाड्रेटिक का कर्व आप जानते हो, हमको जीरो के बाद बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। एज फंक्शन इज इवन implies symmetrical about y axis। y axis के अबाउट सिमेट्रिकल होगा बच्चे। तो हम जीरो के राइट साइड में बना देते हैं, तो ये फंक्शन को जीरो के राइट साइड में ब्रेक कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में ब्रेक नहीं करते हैं बच्चे। तो जीरो के बाद ये तो x लिखोगे और ये +-1 के राउंड ब्रेक होगा, तो इसमें 1 ले लो, इधर -1 होगा, उसको छोड़ दो। केस फर्स्ट, x की वैल्यू अगर हम 0 से लेके 1 ले लें, x पॉजिटिव है तो मॉड x को x लिखेंगे, और x की वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला क्वांटिटी निगेटिव आएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा 1 - x स्क्वायर। तो ये हो गया -x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया। और केस सेकंड ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का केस ले लेते हैं। तो दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, मॉड कंटिन्यूअस होता है, ये भी मॉड कंटिन्यूअस होता है। सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ग्राफ ब्रोकन नहीं होना है, ग्राफ कंटिन्यूअस है ये। तो आप ये पैराबोला बना दो इसमें और ये पैराबोला बना दो इसमें। ये वाला पैराबोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और इसका वर्टेक्स निकाल लो जरा। इसका जो वर्टेक्स आएगा -b/2a, तो 2a करोगे तो हाफ आएगा, हाफ आ गया। और हाफ पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं जरा। हाफ पे वैल्यू आ जाएगा -1/4 प्लस हाफ प्लस 1 आ गया, तो 1 + 1/4 करके 5/4 आ जाएगा। तो इसका वर्टेक्स आ रहा 1/2, 5/4, ये वाला आ रहा 1/2, 5/4, और ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा बच्चे। जीरो पे चाहो तो इसकी वैल्यू देख सकते हो, जीरो पे इसकी वैल्यू 1 है। ये ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है, और किस इंटरवल में बनाना है? तो 0 से 1 में बनाना है। 1 पे भी वैल्यू निकाल के देखोगे तो ये 1 ही आएगा। ये ऐसे करके पैराबोला बन गया। अब उसके बाद ये वाला पैराबोला बनाना है, तो इस पैराबोला का जरा वर्टेक्स देखते हैं। इसका वर्टेक्स -b/2a, ये हो गया। y कोऑर्डिनेट निकाल लो यहाँ पे, तो ये 1/4 -1/2 -1 आएगा, तो -1 इतना -5/4 आएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का पैराबोला है बच्चे, वर्टेक्स उसका यहाँ पे कहीं है, उसका वर्टेक्स।
ये वाला जब पैराबोला बनाओगे ना तो ये ऐसे पैराबोला जाएगा, ये इसी जगह से गुजरेगा। लेकिन हमको बनाना था 1 के बाद, तो 1 के बाद बनाना तो सिर्फ ये वाला पोर्शन रखेंगे पैराबोला का, ये हटा देंगे। इज इट क्लियर? बोलो बच्चे। तो हमने इसमें ये पैराबोला बना दिया और ये पैराबोला का पार्ट बना दिया, 1 के बाद बना दिया। ये 0 के बाद ही हम कर्व बना रहे हैं, आप 0 से पहले भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन 0 से पहले हमने डिफाइन इसलिए नहीं किया बच्चे, क्योंकि x की जगह -x रखते हो और कर्व की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इट मींस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू 0 लाइन, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल होने से इधर ऐसे बन जाएगा, ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे आ जाएगा, ये कर्व इस तरह का बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिनिमा मिला है, यहाँ मैक्सिमा मिला है, यहाँ मिनिमा मिला है, यहाँ मैक्सिमा मिला है और यहाँ पे मिनिमा मिला है। क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ अटेन्स आइदर ए लोकल मैक्सिमा और ए लोकल मिनिमा। तो कितने पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा? मैक्सिमा आ रहा 2 जगह पे और मिनिमा आ रहा 3 जगह पे। इसका मतलब जो टोटल पॉइंट्स हो गए, टोटल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ये 5 हो गया बच्चे। यहां तक समझ में आया? कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है यशस्वी? Yes, sir. क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. आयुषी, Yes, sir. लक्ष्य, संचित, शिवम, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यस सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आज हमने बताया कि f' का साइन स्कीम देख के कैसे आप मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। याद रखना, जहां पे भी मैक्सिमा मिनिमा होगा या तो f' 0 होगा या f' एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिजिक्स में आपका काम इससे चल जाता है कि वहां पे f' 0 होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा या तो f' 0 होगा या f' एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी पॉइंट के दोनों तरफ अगर f' का सेम साइन हो तो ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा। अरे अगर f' का साइन ऐसे चेंज कर रहा, पॉजिटिव से निगेटिव, इंक्रीज करके डिक्रीज हो रहा तो मैक्सिमा, और f' का साइन अगर चेंज हो रहा निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज अगर कर्व हो रहा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। यहां तक आप लोग रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।